तो इसमें हम 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रो पार्ट है 11th क्लास में कि जो वेन डायग्राम क्या होता है, फिर उनके जो ऑपरेशंस होते हैं स्टेट में उसको, तो उसका क्या इंट्रो पार्ट है और एक्सरसाइज का वीडियो अलग से रहेगा। तो आप लोग इंट्रो पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपने इंट्रो पार्ट पर फोकस कर लिया कि कोई चीज़ कहाँ से आई है तो आपको एक्सरसाइज करने में सही रहेगा। जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं, हाँ नंबर के लिए तो ठीक है, वो नंबर के अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज ऑफ पॉइंट व्यू से आप देखते हो तो आपको आई थिंक I may be wrong, I may be right, doesn't matter. It's depends on the mentality of the person to person. इंट्रो पार्ट जरूर आप देखें। इंट्रो पार्ट से ये होता है कि आप डीप में जाते हैं ना, तो इंट्रो पार्ट उसका स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है 11th क्लास का, उसका इंट्रो पार्ट। अब इंट्रो पार्ट में इसके क्या है कि वो वेन डायग्राम, वेन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लॉजिक के बारे में ज़्यादा बातें की थी। तो वेन डायग्राम में क्या है कि हम एक ये सेट्स होता है, कलेक्शन ऑफ जो सेट्स की डेफिनेशन होती है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, उनका जो कलेक्शन, उनको एक पिक्टोरियल फॉर्म में बच्चे को हम कैसे समझा सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये वेन डायग्राम के थ्रू वेन ने ये समझाया था इसको। तो अभी वेन डायग्राम के बारे में भी जब हम लोग इसका इंट्रो पार्ट करें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूंगा। इसके बाद क्या ऑपरेशंस इसमें आते हैं कि ऑपरेशंस हम लोग इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं सेट्स में, ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस। ये तीन ही टॉपिक हैं बेसिकली जो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के पोर्शन में कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ यूनियन ऑफ सेट, जैसे सब इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है कि सपोज दो सेट हैं ए यूनियन बी, तो उनका दो सेट है ए और बी, उनका यूनियन फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको, एक पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी ले लेते हैं कोई भी 2 3 4। Now you have to find A union B. What is the meaning of A union? Union means क्या होता है, यूनिटी ना, कलेक्शन। तो आप A और B के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, लेकिन जिनका रिपीटेशन हो रहा है उनको वन टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4। So this is a A union B because 2 and 3 are coming now both A and B, but we have to write only one time because the repetition is occurring. ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग टू NCERT डेफिनेशन क्या है देखते हैं। A union B X such that X belongs to A और X belongs to B। जो X कोई भी A यूनियन B एक सेट है, क्योंकि अगर आपने सेट्स में कोई सा भी ऑपरेशन लगाया तो जो आंसर आएगा वो खुद में एक सेट होगा। तो A यूनियन B जो ये है ये भी खुद में एक सेट होगा। इसे किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू डू लाइक दैट। ठीक है, आप A यूनियन B भी एक हमारा सेट है। तो इसमें कहते हैं एक्स जो एक एलिमेंट है, या तो वो सेट ए में है या फिर वो सेट बी में है या फिर वो दोनों में है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी की अकॉर्डिंग टू NCERT एक डेफिनेशन है। अच्छा, अब क्या है, इसकी कुछ यूनियन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, वही जो छोटी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा था, पहला ए यूनियन बी और बी यूनियन बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा बराबर आए। कोई भी एक एग्जांपल लेके आप देख लेना। सेकंड ए बी यूनियन सी और ए यूनियन सी, मतलब एसोसिएटिव। पहले आप ए और बी का यूनियन फाइंड करिए, फिर उसके बाद ए और बी का फाइंड करो, फिर उसके साथ सी का फाइंड करिए, या फिर ए बाद में बी और सी पहले कर लो, मतलब आंसर एक ही आना है। ठीक है, अच्छा, अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी होता है, इसको वैसे आप याद करने की रिक्वायरमेंट सिंपल है। ए यूनियन फाई, तो क्या आएगा, ए ही आ जाए, क्योंकि फाई तो कुछ होता ही नहीं है, फाई तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, या फाई यूनियन है, क्योंकि फाई में तो कुछ है नहीं। ए और फाई के, फाई मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, एक ही बात है सब। एक होता है आइडेम्पोटेंट रूल, उसमें क्या होता है ए यूनियन ए, तो वो ए ही आ जाएगा। ए और ए में ए ही आ जाए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, सब बुक में दिया है आइडेम्पोटेंट रूल। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं जरा, कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लोग बोल देते हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या, वो ये है ए यूनियन यू। यू क्या होता है, यूनिवर्सल। ए में सपोज 1 और 2 एलिमेंट्स है, यू में क्या होता है, यूनिवर्सल, मतलब सारे। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया आपने,
पता है एग्जैक्टली में यूनिवर्सल सेट क्या है कि आप कोई भी एक ऐसा सेट लो जिसमें ए इसका सबसेट है तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। तो इसका आंसर यू ही हो जाएगा, क्योंकि यू के सारे एलिमेंट आ जाए ए में तो होंगे ही वो। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं ये कहता हूँ इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए यूनियन बी ही तो हो जाएगा। चलो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर ए मैंने ले लिया 1 2 एंड बी इज़ 1 2 3, now A is the subset of B because all the elements of set A present in set B. Now A union is what? 1 2 and 3, A union B equals to B. So if A is the subset of B, that we can say very confidently कि that A union B will be B. क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी किसकी थी? ये हमारी थी यूनियंस की। सेम इसी तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन की, मैं इसी में ही समझा दूंगा। इंटरसेक्शन का साइन, इसका रेसिप्रोकल, जस्ट दिस। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन। अब देखिए कैसे, अगर दो लाइन, ये इसका नाम इंटरसेक्शन क्यों है, क्यों इसको बोलते हैं, इसको समझिए। इनका देखो जो भी वर्ड ये लोग यूज़ करते हैं उसका एक मीनिंग होता है एग्जैक्ट। कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती मीन्स क्या हुआ, एक कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है उनके बीच में। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो इंटरसेक्शन हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं, कॉमन। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन 2 and 3। इसमें कॉमन क्या है, 2 and 3। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स आए वो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि या तो वो सेट ए में होंगे या फिर वो सेट बी में होंगे, बिल्कुल नहीं, वो दोनों में ही होंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, सेम थिंग, केवल यहाँ पे कुछ ही चेंज होगा इसमें, तो मैं इसी में कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन 5, ए और 5 में क्या कॉमन, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, तो ये आइडेम्पोटेंट रूल हो गया। ए इंटरसेक्शन यू, तो ये हमारा ए हो जाएगा। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल हो गया, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, ये लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट हो गया, और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल हो गया। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब बताइए ए और बी में कॉमन क्या है, 1 और 2 में ए ही आ जाएगा। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी हैं इंटरसेक्शन की, इसी में ही समझा दिया। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हौच पौच हुआ होगा या ऐसा लगा होगा आपको, कि सिंपल चीज़ें हैं, सेट्स बहुत सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाए। तो ये आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बैंड डायग्राम, जो मैंने कहा था कि मैं बैंड डायग्राम्स के भी थ्रू समझाऊंगा, तो जल्दी से पहले डिफरेंस और समझ लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, सपोज एक सेट ए है 1 2 3 एंड बी 2 4 5 6, now a minus b, what means a minus b, all the elements of b must be discarded from set a। मतलब b जो, देखो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक तो कुछ नहीं, छोटी चीज़ यार, ये a को पहले लिख दो, जो पहले उसके सारे एलिमेंट लिख दो। अब वो एलिमेंट माइनस कर दो जो b में केवल 2 है, तो 2 हट जाएगा, बस क्या आ जाएगा 1 3। मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट b मस्ट बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द सेट, इट इज कॉल्ड a माइनस b। इसकी अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म या एनसीईआरटी ने क्या डेफिनेशन लिखी, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x नेवर बिलोंग्स टू b, क्योंकि x b में तो हो ही नहीं सकता है। देखो ना कि 1 और 3 सब a में ही है, तो a माइनस बी को हम इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा देखिए, अब a माइनस बी और b माइनस ए तो कभी बराबर हो नहीं सकते, याद रख लो ये चीज़, क्लियर है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, अगर कोई भी दो सेट हैं और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 है, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे ए और बी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली। अगर हमने दो सेट ले लिए हैं और जिनके बीच में, पहले इसको मैं उससे समझा दूंगा, बैंड डायग्राम, पहले ये सब चीज़ होगी, फिर अब देखिए जैसे ए और बी है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऐसे हमको एक और कैसे डिसजॉइंट सेट हैं, कैसे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, क्यों, इसीलिए डिसजॉइंट है, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अब देखो जितनी भी चीज़ हमने पढ़ी है इसको बैंड डायग्राम से जल्दी से, बैंड डायग्राम में क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट है, याद रखना, जो यूनिवर्सल सेट है वो हमेशा रेक्टेंगल से इंडिकेट करते हैं, और इसके जो भी सबसेट्स हैं वो हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ऐसा बैन ने बताया था। ऐसा इन्होंने 1894 के अप्रोच बताया था, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसके अंदर सारा जो भी हम कुछ लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, सेट ऑफ प्राइम नंबर ले, डजंट मैटर व्हाट एवर यू आर टेकिंग। नाउ ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो मैंने आपसे कहा कि चलो ए इंटरसेक्शन बी दिखाओ क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी व्हाट, कि ए और बी में कॉमन, तो कॉमन पोर्शन यही तो है ना, तो इसको हम बोल देंगे, कलर कर देंगे, इट इज़ कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा ये। अगर वो माइनस की बात करते हैं कि भाई ए माइनस बी का बैन डायग्राम के थ्रू आप समझाइए, तो यूनिवर्सल सेट ले लेंगे ए और बी। ए माइनस बी में क्या, बी के सारे एलिमेंट हटा दो तो ए तो बचेगा। अब ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे, क्यों, ये कॉमन आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, बट वो कह रहे हैं बी सारे को हटा देते हैं, तो इस तरीके से ये है। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो ये कहता है कि अगर ए कुछ भी ले लो, यहाँ पे ए देखिए, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन, तो ये एंटर करेगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन है फिर ए इंटरसेक्शन सी। एक ही बात है, इसका आंसर आपका एक ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं 1.4 के इंट्रो पार्ट में। मैं एक बार चेक करता हूँ कोई टॉपिक रहा है कि 1.5 में आपको बताने का। तो यूनियन मैंने बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया, कि एग्जांपल लेकर इनके समझा दिए। ठीक है, इंटरसेक्शन का भी बता दिया, डिफरेंस का भी मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज़ और इस बुक में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, याद रखना कि ए माइनस बी और बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। याद रखना ये चीज़, एक्सक्लूसिव नहीं, डिसजॉइंट, सॉरी, क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी का आ गया। ए माइनस बी और बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आप ए माइनस, इनको किसी का भी कॉम्बिनेशन किसी के साथ ले लो, सब ए माइनस बी ले लिया और ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, इनके बीच इंटरसेक्शन फाई आएगा। मतलब आप एक ए और बी कोई भी सेट लेके देख लेना, या इसका इसके साथ बी माइनस ए इंटरसेक्शन कुछ भी लोगे, ए और बी आप कुछ भी सेट ले लेना, इनको सॉल्व करना, इनके बीच में हमेशा फाई निकल के आएगा। तो ये हैं हमारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको 1.4 के इंट्रो पार्ट में आनी चाहिए थी। तो उसी के बाद आप 1.4 एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक रहेगा गाइज। और ये एडवाइस है, देखो नंबर के लिए तो यार पढ़ोगे ना, मैंने बहुत से लोगों के मुझसे सुना है कि वो एमए हैं, एमएससी हैं, बीटेक है, उनको जॉब नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, वो केवल डिग्री के और नंबर के लिए भागते हैं। आपके नॉलेज है ना, तो कंपनियां या जॉब आपके पास आते हैं। तो अभी आप लोग, मैंने बहुत से बच्चों की मेंटलिटी देखी है कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं कि बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स। अरे नॉलेज पे जाए, मार्क्स अपने आप आएंगे। मार्क्स कभी भी आपकी नॉलेज को आइडेंटिफाई नहीं करते। यू शुड कीप इन माइंड, नॉलेज है, आप कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते, कहीं पर भी। तो ये मेरा एक रहता है कि मैं इसीलिए अपने वीडियो में प्रूफ वगैरह पर ज़्यादा जोर देता हूँ। मेरा कोई इससे ये नहीं है कि बच्चे लोगों को केवल एकदम वही नॉलेज दी जाए जो बुक में है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिए। ओके, जय हिंद।